बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक के बाद एक ख़बर आ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का इनकलाब कहाँ पहुँच गया, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। साइफ़र का मुकदमा था आज अदालत में, वो भी आज चलता रहा, उसके बारे में आपको तफसीलात से मैं आगाह करता हूँ। और कुछ बड़ी खबरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पर रिलीफ मिल रहा है, किसी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। फिर एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने कुछ एतराफ़ जुर्म किया है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। यानी पेट्रोल बम हुकूमत ने एक मरतबा फिर मारा है और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर। यानी हुकूमत ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 53 पैसे का इजाफा कर दिया। यानी 4.5 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, जबकि हाई स्पीड डीजल भी फ़ी लीटर 8 रुपये 14 पैसे महंगा कर दिया गया। यानी डीजल की कीमत में 8.25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। देखिए, डीजल इस्तेमाल होता है ज़राअत के मैदान में बहुत ज़्यादा। गंदम की तरसील के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, गंदम की कटाई के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल डलता है, मशीनों के अंदर डीजल डलता है, हार्वेस्टर्स के अंदर डीजल डलता है। तो किसान की जो कॉस्ट है वो मज़ीद बढ़ गई है। गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत कम रखी हुई है। यानी पंजाब हुकूमत ने, ये टिकटॉकनियों की हुकूमत है, ये टिकटॉक ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते, तो पहले ही इन्होंने बहुत कम रखी हुई है गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कॉस्ट को कम करें। अब डीजल की कीमत बढ़ा के किसान को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जबकि किसानों के बकौल जो वीडियोज़ आ रही हैं मंडियों से और मुख्तलिफ पॉइंट से, वो दो चीज़ें बता रहे हैं। एक तो हुकूमत ने जो प्राइस रखी हुई है उसके ऊपर वो गंदम खरीद नहीं रहे, हुकूमत गंदम की खरीदारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब जो प्राइवेट गंदम खरीदने वाले लोग हैं वो हुकूमत से गंदम बहुत सस्ते दामों ले रहे हैं। मैक्सिमम 3400 3450 रुपये उनको मिल रहा है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गंदम की कीमत बहुत कम मिल रही है। किसान खसारे के अंदर गंदम बेचने पर मजबूर है और ये लगातार जब भी इनकी हुकूमत आती है किसान को मारते हैं। ये किसान कुछ हुकूमत आती है जब भी आती है, और अब फिर ये किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब मामला यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से भी किसान के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहा था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 145 रुपए लीटर का पेट्रोल क्यों है, ये तो 70 रुपए लीटर होना चाहिए। ये कहने के बाद शहबाज शरीफ ने एक टेक्निकल स्टेटमेंट दिया था कि 70 रुपए लीटर करके भी कोई नुकसान नहीं होगा। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत थी वो $100 से ज्यादा की थी। आज तकरीबन 20% से 25% आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं और शहबाज शरीफ साहब बेच रहे हैं 145 का नहीं, जितने का इमरान खान बेच रहे थे। जितने का खुद दावा किया 70 रुपए का बेचूंगा, उतना भी नहीं। इमरान खान ने जितने का बेचा उससे डबल का भी नहीं, बल्कि डबल से भी ज्यादा की कीमत इन्होंने मुकर्रर कर दी है। और डीजल की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत लगभग 294 रुपए लीटर हो गई है और डीजल जो है वो 290 रुपए से ज्यादा फी लीटर हो गया है। ये किया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जिसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पे एहतजाज करते हुए लॉन्ग मार्च निकाले थे। इस्लामाबाद पे यलगार की थी इन्होंने, और आज दुगने से ज्यादा इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कर दी हैं, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। ये किया है जी शहबाज शरीफ साहब ने। एक तो पेट्रोल के साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब का एक बहुत बड़ा बयानिया था, वो पूरा का पूरा बयानिया ही उलट गया। काजी साहब ने फरमाया था, यानी उनको जो मैं पहचानता हूं ना, काजी फायद ईसा साहब को, वो फैजाबाद धरने के मामले से पहचानता हूं। यानी मेरी जो पहली पहचान है काजी फायद ईसा के बारे में, बहुत सारे जजेज हैं आप नॉर्मली नहीं जानते, तो पहली दफा जब मैंने काजी फायद ईसा साहब को पहचाना तो मैंने तब पहचाना जब मुझे पता चला कि एक जज हैं जिन्होंने फैजाबाद धरने के अंदर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है और उसके अंदर ISI की उस वक्त की जो क़यादत है उसको टेक ऑन कर लिया है। उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाली है और उनके खिलाफ कोई फैसला दिया है। स्पेशली उस वक्त जज साहब जो है उन्होंने एक लिखा भी था फैसले के अंदर कि कार्रवाई की जाए ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने सियासत के अंदर या इन मामलात के अंदर हिस्सा लिया है। और काजी फायद ईसा साहब का ये कहना था, बाद में जब भी काजी फायद ईसा साहब के ऊपर ये मामला आता था, कोई भी हिसाब किताब इनसे मांगा जाता था इनकी फैमिली का, तो ये एक मौक़िफ़ देते थे कि जनाब मामला ये है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है इसलिए कि मैंने एक फ़ैसला दिया हुआ है और मुल्की इदारे जो हैं वो मेरे खिलाफ हो चुके हैं। ये तासुर काजी फायद ईसा साहब देते थे और यही एक पुली भी ली गई थी।
तो अब जो है वो एक कमीशन बना था, जो फैजाबाद धरना का जो इंक्वायरी कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, और उस रिपोर्ट के अंदर काजी फायद ईसा साहब के बिल्कुल उलट काम हो गया। वो रिपोर्ट ये कहती है, आज काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आज उस नवाज शरीफ की इस मुल्क में हुकूमत है जिसने फैजाबाद धरने को लेकर बहुत सियासत की थी। हमेशा से मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, बाकी सारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमेशा कहते रहे फैजाबाद धरना हमारे खिलाफ करवाया गया, हमारे खिलाफ इदारों ने करवाया। जनरल फैज हमीद का नाम ज्यादातर इसके ऊपर लगाते थे। जनरल बाजवा को भी शुरू में ये ब्लेम करते थे, लेकिन जब 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए तो जनरल बाजवा साहब पे इन्होंने हाथ हौला कर दिया था, और फिर ज्यादा ये तनकीद जनरल फैज हमीद पे करते थे। अब जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। हुआ यह है कि इसमें 2017 का जो धरना था उसकी तहकीकात के लिए बनाए गए फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी और कवायद व ज़वाबित का मुसव्वदा तैयार करने की सिफारिश की गई है। फैज हमीद जो है साबिक DGISI, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 149 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में कायम किया गया था। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने तहरीक लब्बैक के फैजाबाद धरने से जुड़े मुहर्रकात का बगौर जायजा लिया था, और इसमें जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, ISI, IB पर भी रोशनी डाली गई है, जबकि रिपोर्ट में साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद से मुताल्लिक मामलात की तफसीलात भी दर्ज है। तफसीली रिपोर्ट आएगी तो चीज़ें पता चलेंगी। अभी ये कहा गया कि फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करने थे। इस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। अच्छा, फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक फैज हमीद के दस्तखत पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। यानी उस वक्त की हुकूमत ने कहा था फैज हमीद को जाके आप दस्तखत करके आए। फैज हमीद का इस पर एक मौक़िफ़ भी है, जरा वो भी आप देख लें। फैज हमीद साहब का कहना है कि 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, और मुआहदे पर दस्तखत इसलिए किए क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। ISI के साबिक सरबराह का कहना था कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म करवाया था, जबकि तहरीक लब्बैक मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। वाज़ेह रहे कि फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक ISI चीफ फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। अब ये तो आ गई जी क्लीन चिट। दूसरी जानिब ये जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सकी ये रिपोर्ट, और उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कह रहे थे इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई और वहाँ से वापस कर दी गई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये फेक न्यूज़ है और रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अभी जमा करवाई गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि वो जनरल फैज हमीद, उनके हक में गवाही दे दी शहबाज शरीफ साहब ने, उनके हक में गवाही दे दी एहसन इकबाल ने, उनके हक में गवाही दे दी शाहिद खाकान अब्बासी ने। तो नवाज शरीफ साहब को अब जाकर जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया खड़ा किया था, और जो काजी फायद ईसा साहब का अपना एक इसके बारे में नुक्ता नज़र था, वो तो सारा का सारा फारिग हो गया। अब जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट भी उन्हीं लोगों ने दी जो उनके ऊपर तनकीद करते थे। ये मामला जो है PMLN के लिए परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि देखिए अब ये मामले में क्लीन चिट एक तरह से अगर को मिली है ना जनरल रिटायर फैज हमीद को, तो कटहरे के अंदर आकर शहबाज शरीफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहिदा हुआ, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। धरने के दौरान फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गईं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मोर्ज़े इल्ज़ाम नहीं ठहराया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इस कमीशन के अंदर नहीं है, और सिर्फ एक चीज़ पे इंक्वायरी की जाए कि जब धरना हुआ उन दिनों में 1 महीना पहले तक और उसके 1 महीने बाद तक कैप्टन सफदर की सारी जो तफसीलात हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको रिकॉर्ड पर ले आएं। आपको पता चल जाएगा कि ये धरना कहाँ से हैंडल हो रहा था, कैसे हैंडल हो रहा था, फैज़ाबाद क्यों मुंतखब किया गया,
और फैज़ाबाद से 2 रास्ते निकलते हैं, एक पिंडी को जाता है, एक इस्लामाबाद को जाता है। तो जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, ये खेल किसी ने खेला था। सिर्फ ये देख ले कि धरने की फंडिंग कैसे हुई थी और इसका आगाज कब हुआ था, किस तरीके से हुआ था। कैप्टन सफदर ने उन दिनों में असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर क्या अल्फाज बोले थे। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका खुरा भी वहीं जाकर निकलेगा, नॉर्मली साजिशों का खुरा पाकिस्तान में जहां जाकर निकलता है। तो जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल जाना जो है वो भी एक बड़ी अजीब बात है। इस पे काजी फ़ायद ईसा साहब को देखना पड़ेगा कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर करते हैं या मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ताकतवर के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होना बहुत मुश्किल होता है। इसी बारे में इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, जरा उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। बड़ा अहम स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से दिया है। और आज जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क था। जो रहनुमा बार है उन्होंने बताया कि शीशा लगाया गया था आज जहाँ पे मुलाकात होती है, एक डिवीज़न बनाई गई थी। और दूसरा शेर अफजल मरवत ने बताया कि वहाँ एक बहुत बड़े साइज़ का बल्ब था जिस पे उनको शक है कि उसके अंदर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और कोई वीडियो वगैरह बनती है मुलाकात की। तो ऐसा बंदोबस्त कुछ किया गया है ताकि इमरान खान को ज़्यादा नज़र में रखा जा सके। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब हार नहीं मान रहे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें तब्दील की जा रही हैं। इमरान खान साहब किसी डील के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब वो पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, मैंडेट अवाम फैसला करेगी और कोई नहीं करेगा। मैंडेट, मेरा मैंडेट मुझे दे दें, पब्लिक के जो वोट हैं उनको रिस्पेक्ट दे दी जाए, लोगों ने जिनको वोट डाला उनकी हुकूमत बन जाए और ठीक है, बात हो सकती है। लेकिन बात क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए, अपने केसेस के लिए तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और केसेस वैसे भी झूठे हैं, सबको आइडिया है। इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया वो ये है कि बहावल नगर वाक़े के बाद आईजी पंजाब की माफ़ी ने यह साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मार भी पुलिस ने खाई और माफ़ी भी पुलिस ने मांगी। इस आईजी और वायसराय मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घर तोड़े, औरतों पर तशद्दुद किया और मेरे बेडरूम तक बगैर किसी वारंट के घुसे। मेरी पर्दादार बीवी के कमरे में 20-20 पुलिस बगैर वार्निंग के घुस आए, लेकिन ना किसी अदालत ने नोटिस लिया और ना आईजी ने माफ़ी मांगी। आज जब ताकतवर ने फेंटा लगाया तो आईजी भागकर अपने ही पुलिस वालों को गलत कहकर माफ़ी मांग गया। ये इमरान खान साहब ने कहा है। इसके ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि हमाद अजहर ने बड़ी सेंसिबल बात की है इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको लेकर। हमाद अजहर का कहना है क्योंकि मुल्क में पिछले 2 साल से आइन शिकनी, इलेक्शन चोरी, फस्तायत के अलावा कुछ नहीं हुआ, तो अब बहुत सारे माशी मसाइल भी जन्म ले चुके हैं। गंदम की किसान को कीमत नहीं मिल रही, गर्मियों में बिजली के बिल अदा नहीं हो पाएंगे, बिजली और महंगाई का मजीद सैलाब आने वाला है और इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये सब इस वक्त होने जा रहा है जब अवाम पर उन ही के मुस्तरद किए हुए चेहरे जबरी तौर पर मुसल्लत किए गए हैं। लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया और लोग शदीद गुस्से में हैं। इंसाफ का यह आलम है कि हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट लंबी तारीखें डालकर मामला ठंडा करने में लगा है। पिछले 11 माह में बेगुनाहों को कैद रखने के लिए ऐसे ऐसे फैसले निजी अदालतों से लिए गए कि अदलिया का इदारा भी अपनी साख तलाश कर रहा है। पुलिस के महकमे में भी मुतनाज़ तकर्रियां करके इसे हायर्ड गन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे अवाम में इस इदारे के बारे में मजीद तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े हैं। इनका अपना मोराल और इफेक्टिवनेस का बुरा हाल है। अब इस माहौल में महंगाई और इक्तसादी दबाव ऐसा आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं आया। यह सब अवॉइडेबल था, लेकिन अरबाब इख्तियार की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जिस तरह माजी में इनके तमाम मंसूबे बैकफायर किए, इस मरतबा भी अगर ये किसी को यकीन दिलाएंगे सब कंट्रोल में है तो शायद ही कोई मासूम इनकी बातों में आए। हकीकत तो यह है कि इमरान खान और अवाम अब एक हो चुके हैं और किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो अब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद हैं। नाज़रीन, खबरें और बहुत ज़्यादा हैं, मैं अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको अभी जाते जाते बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें वापस आई हैं। 2 माह बाद पीर ज़हूर कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल हो गया है। तहरीक इंसाफ की एक और जीती हुई सीट वापस हो गई है। आज कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 सीट तहरीक इंसाफ को वापस मिली है। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर तो काजी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन करवानी है PMLN ने, तो ये सीटें बहुत कीमती थी। अगर तो उन्होंने एक्सटेंशन करवानी है तो 224 का फिगर उन्हें हर हाल में चाहिए और वो मखसूस नशिस्तें भी चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। और ये ज़िमनी इलेक्शन जो आने जा रहा है इसकी भी सारी सीटें चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे फेवरेट है और घोड़े के निशान के ऊपर अब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं।
जो दीगर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, एक तो मैंने आपको बताया कुरैशी साहब की, दूसरी बिलाल एजाज NA 81 गुजरावाला से उनकी सीट वापस मिल गई, राना फराज नून NA 154 लोधरा से उनकी सीट वापस मिल गई, मोहम्मद आतिफ PP 133 ननकाना साहब से उनकी सीट वापस मिल गई। अभी ये वो सीटें हैं जो फॉर्म 47 के रिजल्ट PTI के हक में आने के बावजूद जो उनसे छीनी गई थी, वो जो असल सीटें हैं जो 83 के करीब उनके पास पूरा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जहां पे वो अपनी सीटें वापस ले सकते हैं, वो अभी वापस मिलना बाकी है। अदालतों का बड़ा इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान के अवाम को उनका मैंडेट वापस लेकर देते हैं या जो ताकतवरों ने इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है ये मुल्क वैसे ही चलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।